अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। वो 16 जमातें जो इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठी हुई, वो 16 जमातें जो कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आई, वो 16 जमातें जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग की, इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाया, वो 16 जमातें जिन्होंने अपना पीएम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया। उन 16 जमातों में जो लड़ाई की बातें हैं वो पुरानी नहीं है, वो लड़ाई की बातें जो है वो मुसलसल हो रही हैं। जब से ये इत्तेहाद बना है, जब से पीडीएम बनी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी है, इसमें लड़ाई जारी है। कभी कोई नाराज हो जाता है तो कभी कोई जो है वो मानने में नहीं आता, कभी कोई कहता है कि मेरी इज्जत नहीं की जा रही, तो कभी कोई कहता है कि मेरा जो मुकर्रर करदा हिस्सा है मुझे वो नहीं दिया जा रहा। इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम मुंतखब हो गए थे और कबीना बनाने की बारी आई थी तो इन जमातों में लड़ाई हुई थी और हर शख्स कहता था कि मैं जो है वो कबीना का हिस्सा बनने में नहीं जा रहा। लेकिन वो लोग जो इनको इकट्ठे किया, वो लोग जो इनको करीब लेकर आए, वो लोग फिर इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह का मामला ना करें कि जिस तरह चोर बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे चोरी करते हैं और उसके बाद जब हिस्सा बांटने की बारी आती है तो वो सब जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं। आप भी वही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इन सबको जो है वो थोड़ी सी शर्म दिलाई गई और उन्हें कहा गया कि अगर अब आप आपस में लड़ाई करेंगे तो अवाम को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। जिसके बाद ये लोग जो है इन तमाम चीजों पर राजी हुए। वफाकी कबीना का ऐलान हुआ, हलफ उठाया गया, मुख्तलिफ लोगों को वजीर लगाया गया, हर शख्स को राजी करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो नाराज हैं। वो अभी भी कहते हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे, हमारे साथ जो मुआहिदे किए गए थे, उन पर मुकम्मल जो है अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस हवाले से सबसे बड़ी जो लड़ाई जारी है वो इस वक्त जारी है मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान जो है अब खुलकर सामने आ गए हैं। आपने वो उनका क्लिप, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन करवा दिए जाएं, यानी कि वही बात उन्होंने कर दी जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं। वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जानते हैं जब मेरा काम नहीं बन रहा तो मैं किसी और का काम क्यों बनने दूं, क्योंकि इस सब पीडीएम जो था, इसके रूहे जो रवां थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ही थे। वो उन सबका बड़ा कलीदी किरदार रहा है, इन सबको इकट्ठा करने में, इन सबको एक साथ बिठाने में, इन सबको राजी करने में, इन सबको तहरीक एतमाद लाने में, इन सबको इमरान खान को हटाने में। लेकिन इस सबके बावजूद अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा, मेरे साथ जो वादा किया गया, मेरे साथ जो मुआहिदा किया गया, मुझे जिस चीज की यकीन दहानी कराई गई मुझे वो नहीं देंगे, तो मैं आपके साथ कैसे खड़ा होऊंगा। मौलाना आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा है, ये मैं खबर नहीं दे रहा, ये नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो लाइव विद नसरुल्लाह मलिक साहब के नाम से शो करते हैं नियो न्यूज पर। उसमें उनके गेस्ट थे मुबश्शिर लुकमान साहब, उन्होंने ये खबर दी है। वो कहते हैं कि मौलाना आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है और उन्हें कहा है कि आप जो है सदर के जो आपका मुतालबा है उससे आप पीछे हट जाएं और मुझे जो है सदर पाकिस्तान बनने दें। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं ही जो है वो सदर पाकिस्तान बनूंगा, क्योंकि ये सब किया ही मैंने है। आप लोगों को इकट्ठा किया, कभी कोई नाराज हो जाता था, कभी कोई नहीं मानता था, कभी कोई कहता था कि मैं इनके साथ चल नहीं सकता, कभी कोई कहता था मुझे इन पर यकीन नहीं है, तो सबको मैंने यकीन दहानियां करवाई हैं, सबको मैंने इकट्ठा किया और अब जब फल खाने का टाइम आया तो अब मुझे कह रहे हैं मैं सदर के बनने के मुतालबे से जो है वो पीछे हट जाऊं और आपको सदर बनने दो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान से इस चीज से जो है मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। अब ये मामला जो है पीपल्स पार्टी ने भी इसको जो है अपनी जिद बना लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लंदन पहुंचे हुए हैं। अब इस हवाले से बहुत सारे बयानात आ रहे हैं। मिसाके जमहूरियत के जो मुआहदे थे उस पर जो है मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ तक कह गए हैं कि मेरी वालदा इस इत्तेहाद को जो है जहाँ से छोड़ कर गई है मैं वहीं से इसको आगे लेकर चलूंगा और वो शिके मिसाके जमहूरियत की जिस पर इससे पहले अमल दरामद नहीं हो सका तो इस पर अमल दरामद होगा। अब वो शिके क्या है ये एक अलग बहस है, इस पर भी जो है मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मिसाके जमहूरियत असल में था क्या, इसमें कौन कौन सी शिकें थी और अब उन्हीं शिकों की किस तरह से ये दोनों बड़ी जमातें जो हैं वो अगेंस्ट जा रही हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो लंदन गए हैं उनका स्पेशली जो मकसद था वो था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करना कि मेरे वालिद यानी कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान के लिए नामजद किया जाए दोबारा से। इस हवाले से उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से जो है वो बात की है। अब यहाँ पे नून लीग जो है वो तज़्बज़ब का शिकार है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ही है जो कि बीच में जामिन पड़े, जिन्होंने पीपल्स पार्टी की उन्हें गारंटी दी थी। अब पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को इस साइड लाइन करना चाह रही है, तो अब नून लीग की समझ में नहीं आ रहा कि वो करे क्या, किसकी माने, किस पर यकीन करे। इसलिए अब मुमकिन यह है कि जो सदर पाकिस्तान है मौजूदा आरिफ उल्वी साहब, उनका ताल्लुक पीटीआई से, उन्हें हटाया ही ना जाए। नून लीग की जो जहनों में है ये तजवीज़ भी एक ज़ेर गौर है।
इस हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो शायद इन्हीं सदर पाकिस्तान को आगे काम करते रहने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सदर पाकिस्तान को हटाया ना जाए और इस मसले में पड़ा ही ना जाए। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जिद हैं कि मैंने सदर पाकिस्तान बनना है, और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो भी बाजिद हैं कि मैंने सदर पाकिस्तान बनना है। अब ये बैल किस तरफ जाकर जो है वो मुंडे चढ़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऊंट किस करवट बैठता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नजर आ जाएगा। ये आज की जो है वो सबसे बड़ी खबर थी, अंदर की खबर थी जो आपको मैंने दी है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे IMF के हवाले से। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वाशिंगटन में मौजूद हैं, जहां पर उनके वर्ल्ड बैंक और IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। इस हवाले से बहुत सारी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। बहुत सारे मुआहिदों को जो है वो IMF के बहुत सारे मुतालबात को पाकिस्तान ने मान लिया, और पाकिस्तान के 2-4 मुतालबात को जो है IMF ने मान लिया है। पाकिस्तान ने उनसे मुतालबा किया था कि जो मौजूदा प्रोग्राम चल रहा है इसके पीरियड में इजाफा कर दिया जाए। इसका पीरियड जो है वो सितंबर में खत्म होना है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इस पीरियड में 1 साल तक का इजाफा कर दिया जाए, जो कि IMF ने मान लिया है। IMF से इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान जो है $3 मिलियन ले चुका है। अब उसका IMF जो टेक्निकल मामलात हैं, जो तकनीकी मामलात हैं, इन पर अगले हफ्ते से मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने हैं पाकिस्तान और IMF के दरमियान। लेकिन IMF का जो रिव्यू मिशन है वो मई के 20 में पाकिस्तान आना है। उस रिव्यू मिशन में मेन डिसाइड होना है कि ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अगली किस्त में कितने पैसे मिलेंगे और कितने नहीं मिलेंगे। उस रिव्यू मिशन के आने से पहले पाकिस्तान ने, यानी कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, खादमे पाकिस्तान ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF से एक वादा किया है, IMF को एक यकीन दहानी करवाई है कि पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, जो सब्सिडीज दे रही थी पेट्रोल पर, डीजल पर, जो सब्सिडीज दी जा रही थी बिजली पर, वो सारी अब जो है खत्म कर दी जाएंगी। यानी महंगाई का एक नया तूफान आने वाला है। ये वही हुकूमत है जो इससे पहले महंगाई मुकाओ मार्च भी कर चुकी है। ये वही हुकूमत है जो इससे पहले महंगाई के हवाले से बड़ी वोकल थी और बड़ी तनकीद करती थी पिछली हुकूमत पर। लेकिन अब मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूं कि मई के 20 से पहले, यानी कि 15 मई से पहले पाकिस्तान में जो पेट्रोल का रेट्स है और डीजल के जो रेट्स हैं वो 200 रुपए से ऊपर जाने वाले हैं। और मुमकिन है पेट्रोल जो है वो 235 रुपए आपको पर लीटर मिले और डीजल जो है वो 264 रुपए पर लीटर आपको मिले। इसमें इस हद तक जो है वो इजाफा हो सकता है। उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खुद मुख्तार अदारा जो है बना दिया था पिछली हुकूमत ने, जिसके हवाले से बड़ी तनकीद करते थे मिफ्ता इस्माइल साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब। इस पर अब जो तस्दीक मोहर सब्त कर दी है वो मौजूदा हुकूमत ने भी कर दिया IMF के पास जाकर। उस मुआहिदे में यह भी शामिल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी, किसी किस्म का उस पर असर नहीं होगा हुकूमत पाकिस्तान का। इससे पहले आप तनकीद भाई क्यों करते थे जब आपने भी यही करना था? सवाल यहाँ पे ये है। अवाम आपसे जानना चाहती है कि इससे पहले आप ये तनकीद करते थे कि हुकूमत महंगाई कर रही है, अब आप खुद महंगाई कर रहे हैं। इससे पहले आप तनकीद करते थे कि हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी लिखवा दी है, अब आपने खुद वही कर दिया है, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ये 2-4 सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए। इसके अलावा अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में अब तक जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब की हलफ लेने की जो ख्वाहिश है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। मियां शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, जो कि चाहते हैं अपने बेटे की हलफबरदारी में तकरीब में शिरकत करें। आज शाम 4 बजे जो है हलफबरदारी तकरीब होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। इसकी वजह जो भी है, इसकी वजह जो मेन सामने आ रही है वो तो यही है कि सदर पाकिस्तान ने जो है अभी तक चेयरमैन सेनेट को इस हवाले से इजाजतनामा ही नहीं दिया कि आप जाकर जो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब है हमजा शहबाज शरीफ, उनसे जाकर हलफ लें। आज जो पूरा दिन है पंजाब हुकूमत का जो त्यारा था वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस इंतजार में खड़ा रहा कि कब सदर पाकिस्तान जो है वो इजाजत देते हैं चेयरमैन सेनेट को, वो आएंगे, जहाज पर सवार होंगे, लाहौर चलेंगे, जाकर 4 बजे हलफबरदारी की तकरीब होगी, जिसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो नौ मुंतखब वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाएंगे और उसमें उनके वालिद मियां शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो शिरकत करेंगे। अब ये कब तक हलफ उठाएंगे इस बारे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज तय है कि सदर पाकिस्तान जो है अभी तक इजाजतनामा जारी नहीं कर रही। ये इजाजतनामा कब जारी होगा? जब भी जारी होगा हम आपको आगाह करते रहेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।